आखिर पत्रकारों पर इतना क्यों भड़क गए अशोक चौधरी? आखिर पत्रकारों ने कौन सा सवाल पूछ दिया अशोक चौधरी से? पहले हम आपको अशोक चौधरी का वो बयान सुनाते हैं। आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को क्या चलाते हैं? क्या मतलब है चलाने का? राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इसमें जेडीयू का नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात। वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अशोक चौधरी बस एक सवाल से भड़क गए। अब आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार अशोक चौधरी रूठे हुए क्यों नजर आ रहे हैं, इतने रूखे रूखे क्यों जवाब दे रहे हैं पत्रकारों को। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद कई कयास भी लगाए जाने लगते हैं कि फिर से नीतीश कुमार वापसी करेंगे, फिर से नीतीश कुमार यानी कि चाचा और तेजस्वी यादव दोनों साथ आ जाएंगे। लेकिन जेपी नड्डा जब 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आते हैं तो नीतीश कुमार बार बार जेपी नड्डा को देखकर ये बोलते हैं कि अब गलती नहीं होगी, 2 बार गलती को दोहरा दी मैंने, अब दोबारा उस तरफ नहीं जाएंगे। तो देखिए नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। नीतीश कुमार के सफाई को लेकर लगातार विपक्ष वाले सवाल उठा रहे थे और यही सवाल जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया तो अशोक चौधरी का बयान हमने आपको सुनाया, किस तरीके से वो भड़क गए पत्रकारों पर। ये तक कह दिया कि कोई काम नहीं है, पूरे दिन एक ही सवाल को लेकर आते हैं। नहीं देखे हम ट्वीट, क्या ट्वीट किए? बहुत हम बयान को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को क्या चलाते हैं? क्या मतलब है चलाने का? राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इसमें जेडीयू का नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात। वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं। अब हम आपको वजह बताते हैं कि आखिरकार अशोक चौधरी ने इस तरीके से पत्रकारों को क्यों जवाब दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अशोक चौधरी जहानाबाद जाते हैं जहां पर उन्होंने भूमियारों को लेकर एक बयान दिया। उस बयान को लेकर अशोक चौधरी की काफी निंदा भी की गई और उनका खुलेआम विरोध भी किया गया। अब जिस तरीके से कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी इस बयान को लेकर सुर्खियों में है, अब अशोक चौधरी किसी भी तरीके से ये प्रूव करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार यानी कि जदयू के साथ मजबूती से खड़े हैं और यही वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी ने इस तरीके से बयान दिया। अब हमारा काम है सवाल पूछना और अशोक चौधरी का इस तरीके से तमतमाना बहुत कुछ दर्शाता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद। धन्यवाद।